गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए हुए थे और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात की और काफी सारी बातें हुई। अभी रिसेंटली आप लोगों ने फोटो भी देखा होगा, काफी वायरल हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद मोदी जी का चेयर जो है घिसका रहे थे। यानी कि बहुत ही वार्म वेलकम था, उसी टाइप से वो मिले भी। और जिस हिसाब से लोग कयास लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी और उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी जमती है, उसी हिसाब से सब कुछ आशा के अनुरूप ही चला। कई सारी बातें हुई। इस वीडियो में हम लोग उसी 5 मेजर अनाउंसमेंट के बारे में जानेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है। साथ ही दुनिया भर में जो क्रिटिसाइज भी हो रहा है इस मीटिंग्स का, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने लगाने की बात की है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट आया था डोनाल्ड ट्रंप का, वो था मीगा और मेगा, मागा दोनों मिल करके बनता है मेगा। ये प्रधानमंत्री जी और डोनाल्ड ट्रंप का ज्वाइंट स्टेटमेंट था। यानी मीगा यानी मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दोनों जब मिल जाता है तो बनता है मेगा, मेगा प्रो डील फॉर प्रॉस्पेरिटी, उन्नति के लिए मेगा डील। तो भारत और अमेरिका दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर इस विकास की राह पर खड़े हैं और दोनों ही देश उन्नति करेंगे। भारत ने जो अपना टारगेट सेट किया है 2030 तक 500 बिलियन ट्रेड करने का, 500 बिलियन। दोनों ही नेताओं के बीच टैरिफ से संबंधित, डिफेंस से संबंधित, ट्रेड से संबंधित काफी सारी बातें हुई। पहला जो अनाउंसमेंट किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वो था F-35 फाइटर जेट का सेल। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स ले ले जो 5th जनरेशन का है। ठीक है, F-35 फाइटर जेट्स क्या है इस संबंध में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर के यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं। ये क्या है, तो वाशिंगटन का एक नया स्ट्रैटेजी है चाइना का और इंडिया का जो थोड़ा बहुत बॉर्डर इश्यू चल रहा है, उसको लेकर के अमेरिका चाह रहा है कि भारत F-35 जो है वो खरीद ले अमेरिका से, और भारत जो है चाइना को काउंटर करे। तो ये अमेरिका का एक मूव था, पहला ऑफर था अमेरिका का। दूसरा, अभी रिसेंटली एक शो हुआ था, एयर इंडिया शो हुआ था, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हुआ था बेंगलुरु में। और वहां पे आज सच की बात है कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट और रसिया का Su-57 दोनों ही साथ में मौजूद थे। और रसिया ने भी ऑफर दे दिया, क्योंकि रसिया जानता था कि अमेरिका जो है भारत को ये F-35 ऑफर देने वाला है। रसिया ने भी ऑफर दे दिया Su-57 बेचने का। तो दोनों ही देशों से ऑफर मिल चुका है हम लोग को। यानी ये रसिया का जो है Su-57 है और ये अमेरिका का F-35 है। दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या स्पीड है, क्या प्राइसिंग है, इस सब के बारे में जो है डिटेल वीडियो बनाया जा चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत को अब तय करना है कि दोनों देशों में से किसे परचेज करेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया गया इंडिया और अमेरिका के बीच, वो था इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के। यानी अमेरिका में जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन भारतीयों को लेकर के जो है बातचीत हुई और सरकार पूरी तरह से रेडी है। सरकार ने कहा है कि हम जो है जो भी गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में रह रहे हैं उन सबको हम लेने के लिए तैयार हैं। तो पहला खेप आ चुका था और दूसरा खेप जो है 15 फरवरी को अमृतसर फिर से पहुंच जाएगा। यानी अमेरिका वहां से जो है डिपोर्ट कर रहा है जितने भी इलीगल इमिग्रेशन थे। अगर आज के डेट में बहुत सारे लोगों का कहना है भारतीयों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि वो गैर कानूनी ढंग से गए हुए हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, गैर, चाहे वो कितना भी पैसा खर्च करे, क्राइम होता है। आज के डेट में यदि हम कुछ भी करते हैं वहां पे, अगर कहते हैं कि नहीं लेंगे, नहीं वापस रखेंगे, तो आज भारत में जो घुसपैठिए भरे पड़े हैं, जो बांग्लादेश, म्यांमार और भी देशों के जो भरे पड़े हैं, कल के डेट में जब हम इनको बाहर निकालेंगे तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी होगी कि आपके लोग जब अवैध रूप से थे तब आप कुछ नहीं कर रहे थे और आज जो है दूसरे देश के अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, आप उनको बाहर निकालें। तो सिंपल क्लियर कट मैसेज है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जहां कहीं भी हो, जिस देश में हो, उसको बाहर करना चाहिए। ठीक है, उस कंट्री पे डिपेंड करता है, उस कंट्री के पॉलिसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है यानी कि मानव तस्करी,
उसका सबसे बड़ा जरिए ही इलीगल इमिग्रेंट से होकर के ही जाता है। तो जब तक हम इस अवैध घुसपैठ को बंद नहीं करेंगे, हर देश बंद नहीं करेगा, तब तक मानव तस्करी को बंद नहीं किया सकता। इसलिए अमेरिका और इंडिया दोनों ही जो है मानव तस्करी को बंद करने के लिए ज्वाइंट रूप से काम करेंगे। और सबसे पहला वार मानव तस्करी पे यह अवैध घुसपैठियों को जो है अपने अपने देश पहुंचा करके, भारत सरकार रेडी है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप जो है इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी हैं आप उनको भारत रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो अनाउंसमेंट हुआ है वो है ऑयल और गैस इंपोर्ट्स का, यानी भारत सरकार अमेरिका से ऑयल और गैस इंपोर्ट्स को बढ़ावा देगी, ज्यादा मात्रा में तेल और जो भी गैस इंपोर्ट है उसको बढ़ाएगी। ठीक है, और जो टैरिफ लगाने की बात की जा रही है, कई अर्थशास्त्री का यह भी मानना है कि इस तरह से अगर ऑयल और गैस को हम बढ़ाते हैं वहां का इंपोर्ट, तो टैरिफ का जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी पे उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट, और भारत को आज के टाइम में यही चाहिए, भारत को सबसे स्पेशल चीज अमेरिका से चाहिए और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। 2008 में ही जो है इंडिया और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में, और तब से लेकर के 21वीं सदी में कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका ने भारत में नहीं लगाया। आप समझ सकते हैं कि कितना पीछे हम लोग का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन इस बार के बजट में जो है, बजट 2025 में जो नियम कानून थे जो अवरोध उत्पन्न कर रहे थे लगाने के लिए, यानी विदेश का कोई भी जो है यहाँ पे प्लांट लगाने के लिए जो भी ये रूल्स थे, जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट हुआ, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट हुआ। ठीक है, तो इन रूल्स में फेरबदल की संभावना है। क्लियर संदेश दे दिया गया था बजट 2025 में कि हम इन नियमों में बदलाव करेंगे, और एक टारगेट सेट कर दिया गया है कि 2030 तक 100 गीगावाट का एनर्जी जो है हम न्यूक्लियर से उत्पन्न करेंगे, उससे कंज्यूम करेंगे। 100 गीगावाट का एक टारगेट रखा गया है, और अमेरिका जो है इसमें काफी मददगार साबित होगा। अमेरिका कई बड़े बड़े प्लांट्स लगाएगा और बड़े के साथ छोटे प्लांट्स भी लगाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। और भारत को आज के टाइम में अगर कोई डील हो ना हो, इस वाले में जो है भारत एकदम अग्रसर रहे, एक्टिव है, और निश्चित है निकट भविष्य में जो है कुछ जगहों का भी चुनाव कर लिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश के इलाके में जो है कुछ ग्रीनफील्ड साइट्स का भी ऑब्जर्वेशन कर लिया गया है कि आंध्र प्रदेश के इलाके में न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पांचवा जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था वो था 2008 में, आपको याद होगा 2008 में मुंबई पे हमला हुआ था, काफी दर्दनाक हमला था। 3 जगहों पे जो है हमला हुआ, एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था, एक ताज होटल था, एक नरीमन पॉइंट था। 3 जगहों पे जो है हमला हुआ, कई लोग जो है मारे गए उसमें, और इस सब में हमेशा की तरह पाकिस्तान का ही हाथ था, जो लश्कर तैयबा वगैरह है उसी आतंकवादी समूह का जो है हाथ था। लेकिन 2008 में चूंकि उस टाइम में प्रधानमंत्री जो है मोदी जी नहीं थे, अगर वो रहते तो आज के टाइम में पाकिस्तान नहीं रहता, और इस तरह से जो है हम लोग को एक क्रिमिनल को अमेरिका से नहीं लाना पड़ता। ठीक है, तो अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया है, और उसके जेल में जो बंद है, मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है वो अमेरिका के जेल में बंद है, और उसको हैंडओवर करेगा अमेरिका भारत सरकार को, ताकि भारत के न्याय व्यवस्था के हिसाब से जो है उसको सजा मिल सके। ठीक है, और सजा क्या मिलना है, यहां लाएगा उसको फांसी देना है। ठीक है, या अन्य प्रकार का कोई भी, इतनी लोगों को मारा गया है इस हादसे में। ठीक है, ये 2008 की घटना है, बेहद दुखद घटना है। ठीक है, हालांकि कई लोग इस मीटिंग को बहुत सी क्रिटिसाइज वे में देख रहे हैं। कई लोग का यह भी मानना है कि अमेरिका और इंडिया के बीच जो ये मीटिंग्स हुई, ये डील हुई, ये एक डील ना होकर के कहीं ना कहीं अमेरिका का चाइना को काउंटर करने की पॉलिसी रही है। ठीक है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए जो है अमेरिका इस तरह से डील कर रहा है, इस तरह से ऑफर कर रहा है इंडिया को। ठीक है, और साथ ही जो है अमेरिका ने भी क्या किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी से जब मुलाकात थी उससे 2 घंटे पहले ही रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर ली कि हर देश जो हम पे टैक्स लगा, टैरिफ लगा रहा है, उस पे हम वैसा ही टैरिफ और उतना ही टैरिफ लगाएंगे, चाहे वो कोई भी देश हो।
ठीक है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन देश हो, हम सब पे जो है टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। और इसका जो है सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इंडिया, ब्राजील, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज को। आपको मालूम है कि मैक्सिको और कनाडा पे जो है डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा चाइना पे 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। और इंडिया का तो नाम लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे मित्र जो है, जब टैरिफ लगाने की बात आती है तो हमारे दुश्मन से ज्यादा जो है वो ज्यादा लगा देते हैं। जैसे उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, ठीक है, जैसे इंडिया से अगर कोई मोटरसाइकिल जो है अमेरिका में बनती है, अमेरिका में बिकती है, जाती है, तो अमेरिका सरकार जो है 2.4% टैरिफ लगाता है। अब ये टैरिफ क्या है, तो विदेश में कोई भी सामान बनता है, मान लेते हैं अमेरिका में को आईफोन बना और इंडिया में आया बिकने के लिए, तो अब क्या है कि यहाँ की जो लोकल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है वो कहेंगे कि अगर ये इतना क्वालिटी का इस रेट में आ जाएगा तो हम लोग का मोबाइल फोन कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए सरकार क्या करती है, तो इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर की यानी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि अपने लोग का सामान सेल हो, विदेश से जो चीजें आ रही हैं उस पर टैक्स लगा देता है, एडिशनल चार्ज लगा देता है, उसी को टैरिफ कहते हैं। तो जो 50,000 का है अगर 10% लगा दिया गया 55,000 का हो गया, या अगर उसी रेट में उसी क्वालिटी का सामान अगर 52,000 में 53,000 में इंडियन का बिक रहा है किसी बिजनेसमैन का, तो इंडियंस का ज्यादा बिकेगा। तो इस तरह से इस कारण से टैरिफ्स लगाया जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है, एक एग्जाम्पल दिया कि मोटरसाइकिल जो है जो इंडिया से आता है अमेरिका में बिकने के लिए उस पर 2.4% जो है हम लोग टैरिफ लगाते हैं, लेकिन इंडिया जो है अमेरिका से कोई मोटरसाइकिल जाता है बिकने के लिए तो उस पर 100% टैरिफ लगा देता है। ठीक है, और अमेरिका का जैसे हार्ली डेविडसन वगैरह है तो इस सब का दाम जो है दुगुना हो जाता है। इस तरह से अन्य सेक्टर में भी यही टैक्स है। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, ये इसी पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, यानी प्रतिस्पर्धात्मक टैक्स लगाएंगे। ठीक है, यानी अगर 100% इंडिया लगा रहा है हमारे मोटरसाइकिल पे, तो हम भी इंडिया के से जो मोटरसाइकिल आएगा उस पर 100% टैक्स लगाएंगे। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ बात कही गई है कि लगाएंगे। अब भारत को जो है अब इस तरह से हल्के में नहीं ले सकता है अमेरिका, क्योंकि भारत में वो स्थिति नहीं है। भारत अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को जान गया है, क्योंकि यहाँ का जो नायक है उसने पूरी दुनिया में भारत की श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया है आज के टाइम में। इसलिए अमेरिका कभी ये भूल नहीं करेगा कि अन्य देश की तरह भारत को ही तोले। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अगर भारतीय लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, तो फिर खरीदेगा कौन। ठीक है, और ये जो टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं, तो खुद उनका ही जो है प्रॉब्लम हो जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था के लिए। इसलिए अमेरिकन सरकार अभी बातचीत कर रही है, हो सकता है निकट भविष्य में कोई अच्छी डील हो जिससे दोनों ही देश को लाभ हो। ठीक है, सिर्फ किसी देश को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बिजनेस से, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने देश को सर्वोपरि रखते हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने देश को सर्वोपरि रखते हैं। तो दोनों ही नेता निश्चित है कि कोई ना कोई एक तीसरा विकल्प निकाल लेंगे जिससे न अमेरिका को नुकसान हो और न इंडिया को नुकसान हो। तो ये 5 बड़ी अनाउंसमेंट जो है इंडिया और अमेरिका के बीच हुई है, 5 बड़े डील्स हुई है, और आने वाले समय में जो है डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आएंगे। तो निश्चित है कई सारे जो है बेहद इंपॉर्टेंट डील बाकी है। अभी तो मात्र 1-1.5 महीना ही हुआ है उनकी सरकार का, अभी बहुत समय बाकी है इंडिया और अमेरिका के इस रिलेशनशिप के लिए। भारत में भी एक स्थिर सरकार है और अमेरिका में भी एक स्थिर सरकार है, और दोनों ही देश आज जितने भी ग्लोबल इश्यूज है उसको खत्म करने में, उसको पूरी तरह से नष्ट करने में जो है सक्षम है।